हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। भाई देखो, आज की वीडियो जो बेस्ड है वो खास तौर से पढ़ाई को लेकर के है। लड़के जो स्टूडेंट आज की डेट में बेचारे एग्जाम से की या अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, खूब मन लगा करके पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनका कंसिक्वेंट आता है 0। भाई देखिए, वो अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते। पढ़ने बैठते हैं, घंटों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं, घंटों पढ़ते हैं। वो जिस माध्यम से भी पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब के जरिए पढ़ते हो, चाहे क्या बोलते हैं बुक से पढ़ते हो, कहीं या कहीं ऑनलाइन पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, कोचिंग में जा करके पढ़ते हो, पर पढ़ते जरूर हैं, समझते भी हैं। लेकिन होता यह है कि वो थोड़ी देर के लिए माइंड में रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर उसके बाद वो निकल जाता है दिमाग से। तो भाई चलो, मैं आज आपको 3 टिप्स देता हूँ और इन तीनों टिप्स को अपनी लाइफ में एक बार आजमा के देखिएगा। देखिए इससे आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो टाइम ना खराब करते हुए मैं तीनों टिप्स पे आता हूँ। पहला टिप्स है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये सोच करके मत पढ़ो कि कल मुझे या परसों मुझे एग्जाम दे, क्योंकि आप अपने दिमाग को पहले ही मैसेज दे देते हो ये कह करके कि इसको पढ़ लो इतना कि कल एग्जाम देना। नहीं, आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आप ये सोच करके बैठेंगे कल मुझे इसे पढ़ाना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग में ये सोच करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो हमारा खराब हो रहा है इस पढ़ाई के पीछे, तो इस पढ़ाई को कल मुझे दूसरे को पढ़ाना। जब आप टीचिंग के बारे में सोचेंगे, अगर कोई बंदा वाकई आपको मिले न मिले पढ़ाने के लिए वो बात की बात है, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठो अपने दिमाग के अंदर ये रखो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे मुझे पढ़ाना है। जब आप ये सोच करके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपका दिमाग 100% कंसंट्रेट हो जाएगा और आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे लॉन्ग टर्म। इस टिप्स को आजमा के देखिए। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, कहीं भी पढ़ने बैठो, तो ध्यान रखो इस बात का कि जब भी पढ़ने बैठो तो आप अपने सामने एक मिरर रखो। क्योंकि जब मिरर आप रख लोगे अपने सामने तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा। जब चेहरा देखोगे आपके दिमाग में मैसेज जाएगा कोई एक शख्स बैठा है जो आपको देख रहा है। क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा माना गया है, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि जब कोई आपको अटेंशन देता है, जब कोई आपको देख रहा होता है तो आप उस काम को 100% देते हो। इसलिए जब भी आप बुक खोलो पढ़ने के लिए तो सामने एक मिरर रख लो, और जब भी पढ़ करके जब थकावट लगे मिरर के बाद देख लो। मिरर को देखोगे तो आपका अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा, तो उससे ये लगेगा कि आपको कोई देख रहा है। तो आपके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कोई देख रहा है, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। 2 टिप्स हो गई भाई। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसको इमेज के फॉर्म में पढ़ो, पिक्चर के फॉर्म में पढ़ो। कोई भी चीज याद करना है तो उसका एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना कर जब कोई चीज पिक्चर के फॉर्म में पढ़ते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बुक, जब आपसे बुक बोलूं कि बुक कहाँ है, तो आप बुक का मतलब एक किताब ही समझोगे। बुक का मतलब BOOK नहीं समझोगे कि बुक का मतलब ये भी होता है। क्योंकि मैंने तो बोला बुक और आपके दिमाग में कौन सी एक इमेज गई। बुक का मतलब कोई मोटी पतली जैसी भी एक बुक होगी, बुक उसी का, लेकिन बुक का मतलब बुक भी लिखा जा सकता है। तो मैं समझा इसलिए रहा हूँ इस फॉर्म को, क्योंकि हमारा दिमाग जो है पिक्चर फॉर्म को जल्दी कैप्चर करता है। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ें आप उसको डायग्राम बनाएं, उसकी इमेजेस बनाएं। इमेजेस फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ जल्दी से हमारे दिमाग में धंस जाएगी और काफ़ी टाइम तक, मतलब जल्दी आप भूल नहीं सकते। क्योंकि किसी का नाम, सपोज अगर मेरा नाम है या आपका नाम है, आपके नाम लिया जाएगा तो जरूरी नहीं कि आपके नाम को आपको ही देखा जाए। आपका नाम खाली लिख दिया जाए जीशान, जीशान लिख दिया, जीशान का मतलब जीशान को हम देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जीशान लिखा भी जा सकता है। इसलिए हमारे दिमाग में क्या होता है कि इमेज बन जाती है कि जीशान भाई है। तो भाई ये 3 टिप्स से रही। पहले टिप्स से क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो अपने दिमाग में मैसेज डालो कि हम पढ़ रहे हैं, किस लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए। दिमाग में मैसेज डालोगे तो आप अच्छे से पढ़ लो। दूसरा टिप्स, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने सामने मिरर रख लो। मिरर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, मोबाइल है तो मोबाइल का कैमरा ही खोल के बैठ जाओ, तो उसमें भी आपकी इमेज दिखाई पड़ती है। तो ये होगी तीसरी जो टिप्स है। तीसरी टिप्स है कि आप जब भी कोई चीज पढ़ें, अच्छे से समझना है तो उसका डायग्राम बनाए, पिक्चर बनाए, इमेज बनाए, उस इमेज को नाम देते हैं। तो ये 3 तरीका है। अब 3 तरीका तो हो गया पढ़ने का, लेकिन इसके बाद सबसे असल चीज आती है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम देने जाते हैं तब हमारा रिजल्ट क्यों वीक हो जाता है भाई।
और ऐसे हम आपसे पूछ लेते हैं या कोई भी पूछता है तो आप अच्छे से जवाब दे पाते हो, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पे नर्वस हो जाते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, मोस्टली यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही इलाज है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, हॉल में पहुंचे, तो आप बुकलेट अपने सामने रख लो। 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करो। आप अपनी आंखें बंद करके सांस को खूब गहरी सांस लो 2 मिनट तक, और 2 मिनट तक लेने के बाद फिर आप पेपर को उठाइए और फिर आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका रिजल्ट कैसे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने एग्जाम में, इसलिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो ये तो एक टिप्स रही आपको लास्ट वाली, जो वो तो 3 तरीके थे पढ़ने के, लेकिन ये एग्जाम देने के। जब भी एग्जाम देने जाए तो आप इस टिप्स को जरूर आजमाइएगा। और ये आज के लिए खास तौर से स्टूडेंट के लिए रही, और जो लोग भी पढ़ने का शौक रखते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं उनको नहीं याद हो पाती, तो उनके लिए भी है कि वो इस तरीके को आजमाएं और ट्राई करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि पढ़ने की कौन कौन सी टिप्स हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। कोई आपको बताएगा कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ो तब याद होता है, कोई बताएगा अकेले में पढ़ो तब याद होता है, जब कोई बताएगा कि पब्लिक के बीच में पढ़ो। भाई देखिए सब कुछ आप करके ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आप ये जो 3 टिप्स मैंने बताई इसको एक बार ट्राई करके देखना। आप इसका रिजल्ट देखना कि कैसे रिजल्ट आता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।